हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं 2025-26 में जो ग्रुप बी का हुआ था एग्जाम दोस्तों, उससे रिलेटेड रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक पूछा गया है दोस्तों, उसी का रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आया। देखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्या कहता है दोस्तों, मैंने इसमें न ऑप्शन चेंज किया हूं दोस्तों, न मैं डाटा सेम टू सेम डाटा है, मैं वही डाटा उतारा हूं, ठीक है। मैं एक बात और बताता हूं दोस्तों, जब लैंग्वेज हो या कोई भी कैलकुलेशन वाला हिसाब की हल करा किया करो, तो कम से कम हल करते समय कम से कम दो बातों दिमाग में चलना चाहिए। कौन कौन सी बात है? वो है यूनिट डिजिट और व्यवहार्यता का नियम। ये दोनों आप लेके चलेंगे दिमाग में दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि कोई ऐसा हिसाब है, या तो यूनिट डिजिट पर सेट हो जाएगा या तो व्यवहार्यता पर सेट हो जाएगा, ठीक है। कि उनके संबंधित हिस्सों में से 62 रुपया, 17 रुपया, 79 रुपया घटा दिया जाए तो उनके पास 15-10 अनुपात, यानी कहने का मतलब ये रेशियो है दोस्तों। जो क्या होता है, पैसा जो मूल राशि रहता है निश्चित वैल्यू, उसको घटाइला के बाद इतना बचता है दोस्तों। तो बोल रहा है कि आर के हिस्से का अंतर क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि घटा दिया जाए इतना इतना, घटाइला के बाद ये राशि इतना में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। जैसे P और Q पहले मैं लिख देता हूँ, P Q R साफ लिखा हुआ है दोस्तों। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, इसका अनुपात कितना दिया हुआ, इसका दिया हुआ है 15, इसका अनुपात दिया है 14, इसका अनुपात दिया है 14। इसका मैंने लिख लिया। ये साफ साफ बता रहा है दोस्तों, इतना इतना घटा दिया जाए तब इतना के अनुपात में पैसा बचता है। यानी ये जो पैसा है जो इतना इतना घटाइला के बाद बच रहा है दोस्तों, तो इसमें से कितना घटाना है? 62। इसमें से कितना घटाना है? 17। इसमें से कितना घटाना है? इसमें से कितना घटाना है? 79, ठीक है। अब ये बोल रहा है दोस्तों, पहले प्रारंभिकता 10,415 रुपया, अब घटाया है टोटल कितना? 10। तो सबसे पहले ये टोटल की टोटल जोड़ लो दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 9 7 16 16 8 गया, 7 1 8 8 14 14 1 हो गया, 15 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 15 में से 7 गया, 7 बचा, 5 की 5 बचा, 3 में से गया 2 बचा, इतना बचा दोस्तों, ठीक है। अब यही पैसा के दोस्तों, यही पैसा को इतना इसको तो कितना हो गया? 39। यही 39 यूनिट का मान दोस्तों कितना दिया हुआ? 257, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि Q और R के बीच हिस्सों का अंतर क्या हुआ, ठीक है। अगर मान लिया जाए, अगर ये नहीं घटाता दोस्तों, तो इसके पास जो प्रारंभिक राशि रहता, जो कितना रहता, जो ध्यान दी, तो घटला के बाद आ रहा है ना। अगर नहीं घटाता दोस्तों, तो Q के पास क्या रहता राशि? तो Q के पास रहता 10 प्लस 17, और R के पास रहता दोस्तों 14 प्लस 79। मेरा बोल रहा है दोनों को अंतर, तो दोनों को अंतर ले लेते हैं दोस्तों। तो दोनों को अंतर लेते हैं तो कितना आ जाता है? तो इतना में से 2 में से 7 गया, 2 7 में से गया 62। ये हुआ अनुपात का रेशियो। एक हुआ दोस्तों 62, जो निश्चित वैल्यू हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ थोड़ा यूनिट डिजिट अप्लाई करके देखता हूँ कैसे दे, ध्यान दीजिएगा। 39 में यहाँ जो भी संख्या रहेगा दोस्तों, ये आप दिमाग लड़ाइए। 39 में किस संख्या से गुना करें कि इतना आना चाहिए, यही ना डिवाइड होने के मतलब है। तो मैं ये बताता हूँ कि इसका जो रहेगा दोस्तों यूनिट डिजिट, यहाँ जो यूनिट डिजिट रहेगा 3 रहेगा, ठीक है। क्योंकि नोतिया 27 साथ में आ रहा है, बाकी इधर संख्या का रहेगा ना रहेगा मैं उसे नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मेरे को यह मालूम हो रहा है कि इससे जो संख्या रहेगा जिसका यूनिट डिजिट 3 रहेगा, तभी मैं इसको गुना करूंगा तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब ये संख्या के यही संख्या के 4 में आपको फुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुपात का 10 और 4 का अनुपात रेशियो आ रहा है, 4 आ रहा है डिफरेंट। अब मैं उस वैल्यू को 4 में यहाँ फुट कर तो
तो इसमें 4 में फूट करूंगा दोस्तों, तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 3 चौक 12। अब पहले से यूनिट डिजिट 2, तो 2 और 2 4। जो इसका यूनिट डिजिट, जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 4 रहेगा दोस्तों, वही उसका ऑप्शन होगा। तो देखते हैं है नहीं है किसका, 2 2 2, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हुआ दोस्तों। मैंने ये बोलता हूँ दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी कैलकुलेशन हो, हल करते समय दिमाग में 2 चीज जरूर दौड़ाना है, एक यूनिट डिजिट, एक विभाज्यता करनी है। अगर किसी ने बच्चे बोलता है कोई और ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 रहता तो 4 रहता, तो फिर उसमें अपन कुछ दूसरा ऑप्शन दिमाग अपन लड़ा सकते थे दोस्तों। 4 और 4 यहाँ अगर कॉमन आ जाता है दोनों में, तो 4 के अपन मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं, डिजिबिलिटी वाला है कि 4 कौन सी संख्या, लेकिन यहाँ 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन होने से मतलब है कि 2 2 यूनिट डिजिट विभाज्य होने वाला सभी संख्या है, 2 से विभाजित होने वाला। ठीक है, तो इस तरह के दोस्तों जो 4 आया वही अपना आंसर। तो मैंने बार बार क्या बोलता हूँ दोस्तों, ना मैं बताऊंगा 2 सेकंड का हिसाब, ना बताऊंगा 5, जो अपना कंसेप्ट कहेगा दोस्तों वो कंसेप्ट के अनुसार चलूंगा, और हल करते समय अपन को यूनिट डिजिट विभाज्यता का नियम लेके चलना है। ठीक है, तो यही मेरा ऑप्शन आ गया दोस्तों, यानी यूनिट डिजिट 4 वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्यू और आर के बीच का हिस्सों का अंतर बता रहा दोस्तों, तो घाटला के बाद इतना अगर नहीं घटाता तो इसके पास ए भी रेशियो रहता, ए भी पैसा रहता, ए भी पैसा रहता, ए भी पैसा रुपया रहता, दोनों रहता, ले जाता 4 आया, इसका डिफरेंट ले जाता 62 आया। जो यूनिट निकालता है दोस्तों हम निश्चित वैल्यू में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मेरे ये रेशियो के सहारा से निकला है, इसलिए मैं ये रेशियो वाला वैल्यू में फुट करूंगा। ठीक है, सभी को सभी अपन पहले डाटा उतारते हैं दोस्तों, 10 14 38 28। इसको अपन मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी, मानेंगे डी। मैंने सूत्र बताया था दोस्तों एक से निकालने के लिए, क्या मैंने बताया था, बी सी माइनस ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ये जो वैल्यू है दोस्तों उसको अपन यहाँ पर फुट करेंगे और लिखेंगे दोस्तों। 82 38 से 14 हो गया दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि जो कितना जल्दी आप एक्स के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात दोस्तों, ये पूछ रहा है दोस्तों 3x यानी इतना बाई का रेशियो बोल रहा दोस्तों, तो अपन समानुपात में पढ़े थे क्या कि बाहर बाहर का गुणनफल और अंदर अंदर का गुणनफल बराबर होता है। तो बाहर का अगर इसको निकालेंगे दोस्तों वर्गमूल निकलेगा, और वर्गमूल में 3 जरूर रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहला अपन 3 के विभाज्यता का नियम चेक करते हैं दोस्तों, तो 3 के विभाज्यता के नियम में 2 2 करता है, ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है। अगर एक ही संख्या काटता दोस्तों अपन पूरा के पूरा डाटा हल करने की जरूरत नहीं पड़ता, अब अपन 3 से विभाज्यता का चेक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन समस्या हो गया दोस्तों 3 से विभाजित होने वाला संख्या 2 2 हो गया, 78 भी काटता है दोस्तों, अब 72 भी काटता 78, इसीलिए फिर अपन को कंसेप्ट पर चलना पड़ेगा। तो कंसेप्ट पर चलना पड़ेगा दोस्तों, तो 14 और 28 से गुना करना है दोस्तों, तो यानी कितना हो गया 38, 14 गुने 38 और ए माइनस डी हो गया दोस्तों 10 गुने 28। यही इसी को यहाँ पर ही जोड़ना है दोस्तों, तो 28 और 10 कितना हो गया, 28 और 10 38 हो गया, और 14 38 कितना हो गया दोस्तों 52 हो गया, 14 38 52 हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं दोस्तों, 14 8 12 से 12 2 हाथ में 11 हो गया, 14 42 42 11 कितना हो गया दोस्तों 53 हो गया, और ये हो गया 280, और 38 14 का अंतर 14 हो गया। अब इसको दोस्तों 532 में से इतना घटाइएगा कितना आएगा, 2 की 2 आ गया दोस्तों, 5 की 5 आ गया, ये 2 की 2 आ गया, ये 14,
फिर भाग दीजिएगा तो एक की एक, एक की एक, और 14 14 11 25 यानी 112 आ रहा, 14 8 72 से दोस्तों। अब मैंने ये मेरा जो निकला दोस्तों, एक्स की वैल्यू निकल गया। अब मैंने विभाज्यता का नियम चेक करता हूं दोस्तों। एक्स के जगह पर 18 रखेंगे दोस्तों, एक्स की जगह पर 18 रखेंगे, ये रखेंगे दोस्तों, तो मध्य पद का गुणनफल, अब बाहरी पद का गुणनफल करेंगे दोस्तों, तब बाई स्क्वायर आएगा। एक्स के जगह पर 18 रखेंगे तो 18 में 9 आ रहा है दोस्तों। अपन 9 को डिविजिबिलिटी चेक करेंगे दोस्तों। 9 का विभाज्यता नियम कौन हो रहा है, पहले तो ये होता नहीं और ये होता नहीं, हाँ ये तो शुरू झोंक में नहीं होता, क्योंकि 3 3 का दोनों में अपन ये दोनों में नहीं करना है ना। तो एक्स के जगह पर 18 का 18 में 9 आ रहा है दोस्तों, तो 9 का विभाज्यता वाला नियम होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह के दोस्तों। अगर मान लिया जाए 3 से विभाज्यता का नियम नहीं रहता, ये दोस्तों ये आपको पर निर्भर कर रहा है कि आप कितना जल्दी सुपरफास्ट गुना भागा करके एक्स के वैल्यू निकालते हैं। और एक्स के वैल्यू आपको इसमें फुट करना है दोस्तों, तो वही आप फुट करेंगे तो वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल में 9 जरूर रहेगा दोस्तों। ठीक है, वर्गमूल में 9 नहीं रहेगा तो 9 दूनी 18 रह रहा है दोस्तों, तो 9 का वर्गमूल 3 आएगा, इसका 3 रहेगा ना, जो पहले से 3 तो 3 3 9 ऐसा भी हो रहा है, 9 हो रहा है। हम देखते हैं दोस्तों, ये भी ठीक उसी प्रकार बना हुआ है दोस्तों। प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि समानुपात हो जाए, तो पहले मैंने देखता हूं दोस्तों, अंदर अंदर का गुना करूंगा, बाहर बाहर के गुना करूंगा तो बाई स्क्वायर आ जाएगा। अब बाई स्क्वायर के मतलब हो गया दोस्तों, दोनों का अंदर रूट निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा, तो वर्गमूल में दोस्तों 3 तो आ रहा है, 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा। 3 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे दोस्तों, तो 3 से विभाज्यता का नियम है, ये नहीं निकलेगा और ये नहीं निकलेगा। अब बचा रहा समस्या दोस्तों 72 और 63 है, दोनों के दोनों 3 से विभाज्य हो रहा है, तब अपन को पूरा के पूरा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा दोस्तों, कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में से कोई होगा तो अपन बताए थे, जो अपन फॉलो कीजिए क्या है, 25 11 13, ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। मेरा कंसेप्ट निकालने के लिए तरीका क्या है दोस्तों, बी सी माइनस ए डी, ये इधर जुड़ जाता है, ये इधर जुड़ जाता है। फिर अपन को दोस्तों यानी कहने के बाद अंदर अंदर वाला के गुना करना, बाहर बाहर वाला के गुना करना। तो आप ये जितना जल्दी गुना कर लीजिए दोस्तों, उतना जल्दी आपका हिसाब सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सोल्व हो जाएगा का मतलब दोस्तों, 34 11 से गुना कीजिएगा तो 4 की 4, 4 की 4 हो गया, 4 3 7 373 हो गया। 25 और 13 से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो 25 75 के, 75 के 5 हाथ में 7 हो गया, और 25 25 से कम 25, 25 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 25 और 7 30। ठीक है, इसको जोड़िएगा दोस्तों, इधर इधर वाला के सामने सामने जोड़ दीजिए, लास्ट वाला के जोड़ दीजिए, तो 25 और 13 कितना हो गया दोस्तों, 38, और 34 11 हो गया 45। दोनों को डिफरेंट ले लिए दोस्तों, तो 4 में से 5, 14 में से 5 गया तो 9, 14 में से 5 गया 9, तो बचा कितना, 6 6 6 में से 2 गया 4, ये हो गया 7। अब दोस्तों अब हम पूरा के पूरा वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, ये एक्स के जगह पर अपन एक्स के जगह पर 7 रखेंगे दोस्तों, तो यानी आ जाएगा 9 7 63, 9 के वर्गमूल निकल सकता है दोस्तों 3, तो 7 और 3 का मल्टीपल 21 होता है दोस्तों। 21 से जो संख्या काटता है तो वही इसका ऑप्शन होगा। तो 21 से काटने वाला दोस्तों एक ही ऑप्शन है, कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 21 या 63 ऐसा इसीलिए दोस्तों की
बाई से गुना करेंगे तब बाई स्क्वायर रहा, तो बाई का मान ये दोनों पर निर्भर रहेगा। आंसर दोस्तों सभी के सभी पूर्णांक हमारा दशमलव में नहीं आ रहा, तो मतलब जाहिर सी बात हो गया कि पूरी की पूरी सेट का वर्गमूल निकलेगा। और वर्गमूल निकलेगा जिसमें 7 भी जरूरी रहेगा। अगर 9 के वर्गमूल 3 भी निकलेगा तो 9 रहे या ना रहे, लेकिन 3 तो एकदम जरूरी रहेगा दोस्तों, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 निकलता था 7 या 21। 21 का मल्टीपल जो संख्या होगा दोस्तों वही संख्या ऑप्शन होगा। तो 21 का मल्टीपल सभी के सभी ऑप्शन में एक ही था दोस्तों, 63, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हुआ दोस्तों। इसका इस तरह के निकाला जाता है।